हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान के बारे में यानी कि हरि के बारे में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी है वो क्या कहती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या बताया गया भगवान के बारे में, उनकी क्या क्वालिटीज है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है जपू जी साहिब में। एक ओंकार सती नामू, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम, गुर प्रसादी। तो उसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब कि वो एक ही परमात्मा है, एक ही परब्रह्म है, जिसे ओंकार कहते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ध्वनियों में ओंकार हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे उनको ओंकार कह के एड्रेस किया गया है, एक ओंकार। फिर कहते हैं सती नामो, यानी कि जिसका जो नाम है वो सत्य है, यानी कि जो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो अगर हम भगवान को कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब क्या होता है, वो जो सबको आकर्षित करता है। और वास्तव में जो कृष्ण है वो सबको आकर्षित करते हैं। उनका नाम राम भी है। राम यानी कि जो सबको आनंद देता है। तो ये जो भगवान के अलग अलग नाम है, ये ऐसा नहीं है कि बस कोई एक रैंडम नाम दे दिया गया है। एक्चुअली में जो भगवान का नाम है उसमें और जो नामी यानी कि भगवान खुद, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो एक्चुअली में वो भगवान के होने के बराबर ही है। जब अगर किसी ने कहा गोविंद या राम, तो वहां पे भगवान जो है प्रेजेंट है अपने नाम के रूप में। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, और जो भगवान का नाम है उनकी क्वालिटीज को ही डिफाइन करता है। अब जैसे कोई इंसान है, अगर किसी का नाम हो जाए अमर, तो क्या वो एक्चुअली में अमर है? नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। आगे बताया गया है कि वो कर्ता पुरख है, यानी कि जो इस जगत में जो कुछ भी है उस सबके कारण जो है वो भगवान खुद है। उस सबको मेंटेन कौन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तो कर्ता पुरख कौन है? भगवान। इसीलिए उनको कह रहे हैं कर्ता पुरख। फिर बताया गया है कि वो निर्भव है, यानी कि उनके अंदर कोई भय नहीं है। वो निर्वैर है, यानी कि उनके अंदर किसी के प्रति कोई बैर की भावना नहीं है, कोई भी उनका दुश्मन नहीं है। अकाल मूर्ति। अकाल मूर्ति यानी कि जो काल के परे है, वो काल के अधीन नहीं है। और उनके ऊपर जो है वो कभी जन्म नहीं लेते, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। काल उनके अधीन चलता है, इसीलिए उनको कहते हैं अकाल मूर्ति। अजूनी सैभम। अजूनी मतलब कि वो जो कभी किसी योनि में नहीं आता। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि भगवान तो अवतार लेते हैं, उनका जन्म होता है। नहीं, भगवान ने भगवत गीता में भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, जहां भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। तो अगर हम ये सोचे कि भगवान ने भी हमारी तरह जन्म लिया है, नहीं, वो बस प्रकट और अप्रकट होते हैं। और उसी बात को यहाँ पर भी बताया गया है कि भगवान कभी किसी योनि में नहीं आते। लोग सोचते हैं कि जो भगवान है वो तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, वो मतलब मनुष्य रूप में हमारे सामने है, तो उन्होंने भी जन्म लिया होगा। लेकिन भगवान ने इसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है कि वो कभी भी जन्म नहीं लेते, ना ही कभी उनकी मृत्यु होती है। वो जो भी कर्म करते हैं वो भी दिव्य है, तो वो कभी भी किसी कर्म के बंधन में भी नहीं बंधते हैं। गुर प्रसादी। गुर प्रसादी का मतलब कि जो भगवान है, अब इनकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? वो केवल गुरु की कृपा से ही हो सकती है। हम हमारे अंदर कभी भी जो भक्ति है वो जग नहीं सकती जब तक कि किसी वैष्णव की, किसी भी भगवान के भक्त की हमारे ऊपर कृपा ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऊपर कृपा हो। जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होगी तो तो हमारे अंदर भक्ति जगेगी। वो कहते हैं कि जब कृष्ण जो है कृपा करते हैं तब हमें गुरु मिलते हैं, और जब गुरु कृपा करते हैं तब हमें कृष्ण मिलते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज है ये भगवान के बारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें डिस्क्राइब की गई है। हरे कृष्णा, हरि बोल।